पहले देखिए जून 2025 का सवाल, जो सबसे लेटेस्ट वाला, अभी अभी जो पेपर आपका हुआ है। अब तो दिसंबर वाला देने वाले हैं, इससे ठीक पहले जून 2025 में जो सवाल पूछा गया, क्वेश्चन आया, योग वासिष्ठ के अनुसार चित्त के ऊपर विजय प्राप्त करने के उपाय निम्न में से क्या हैं? साधु संगति, भोजन का भोजन परित्याग, वासना परित्याग। परित्याग, तेजी से श्वास लेना, अध्यात्म विद्या की प्राप्ति। ये 5 चीजें दी गई हैं, तो ध्यान से देखिए कि कौन सा होगा। ठीक है देव जी, बताइए फर्स्ट बताइए। ऑप्शन। जी, पहला ऑप्शन आपका कहना है होगा ए सी, साधु संगति, वासना का साधु परित्याग। संगति, वासना का परित्याग और अध्यात्म विद्या की प्राप्ति। इसमें कॉमन भी लगाएंगे ना, तो भोजन का परित्याग तो कहीं नहीं कहा गया, तेजी से श्वास लेना भी कहीं नहीं कहा गया, बी और डी ऐसे भी छट जाता है। ठीक है, ए सी और ई सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही है, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, साधु संगति, वासना का सर्वथा परित्याग, प्राण स्पंदन का निरोध, चित्त पर विजय प्राप्त करने के 4 उपाय बताए गए। लेकिन बाद में देखिए, बाद में 2 उपाय भी बताए गए हैं। क्या बताया गया? 2 उपाय लास्ट में यहाँ पर, ये आएगा चित्त को शांत करने के लिए। अगर 2 उपाय में आए तो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का, यथार्थ ज्ञान और प्राण निरोध बोले थे। तो ये भी साधन अपनाने के लिए कहा। 2 चीजें ये भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया जून 25 का, ये योग वासिष्ठ के अनुसार ज्ञान की सप्त भूमि में नहीं है। नहीं पर ध्यान दे करके इस क्वेश्चन को देखिए। शुभेच्छा, तनुमानसा, अशुभेच्छा, थियोरी, असत्वापत्ति, संशक्ति। अशुभेच्छा और संशक्ति। सीडी असंशक्ति। नहीं, सीडी। हाँ, तो सी और ई नहीं होगा। अशुभेच्छा, असत्वापत्ति, संशक्ति। संशक्ति तो हो गया कि उसमें संलग्न होना, आ हो गया तब हो जाएगा ये ज्ञान की सप्त भूमिका, तो सी डी और ई होगा। पहला ऑप्शन सही होगा। ज्ञान की 7 भूमिकाओं में कौन कौन सी चीजें हैं? शुभेच्छा, विचारना, तनुमानसा, सत्वापत्ति, सत्वापत्ति, असंशक्ति, असंशक्ति, पदार्थ पदार्थ। भावना, तुर्यता। वहां असंशक्ति में आ हटा दिया गया, तो इसलिए जो है वो गलत है। अब हम लोग आते हैं दिसंबर 24 के क्वेश्चन में, सीक्वेंस में आ रहे हैं। दिसंबर 24 में क्वेश्चन पूछा गया, योग वासिष्ठ में ज्ञान की 7 भूमिकाओं में से है विवेक, ईडी, शुभेच्छा, इच्छा, विचारना, फोर्थ तनुमानसा। ऑप्शन। शुभेच्छा, विचारना, अनुवांसा। किसी बार पूछा जा रहा है नहीं है, किसी बार पूछा जा रहा है। तो बी शुभेच्छा है, विचारना है, तनुमानसा है, विवेक और प्रतीक्षा नहीं है। तो बी, डी और ठीक है, सही उत्तर चौथा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आत्मबोध कराने वाली ज्ञान की सप्त भूमिकाओं में चतुर्थ अवस्था योग वासिष्ठ के अनुसार कौन है? यानी सीक्वेंस में अब आपको अब बोलेगा क्रम में। ठीक है, सत्वापत्ति। हाँ, चतुर्थ अवस्था क्रम से बोलिए, कोई देव जी क्रम से बोलिए। शुभेच्छा, विचारना, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यता। सुनिएगा, बहुत सुंदर। देखिए चौथे नंबर पर सत्वापत्ति है, तो चौथा ऑप्शन सही है। अब हम लोग पहुंच गए हैं जून 2024, जो 7 सितंबर वाला। योग वासिष्ठ के अनुसार ज्ञान की छठी भूमिका कौन सी? पदार्थ भावना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इतनी बार आ रहा है, इतनी बार आ रहा है, हो सकता है फिर पलट करके पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, इस बार भी आने के चांसेस हैं इसमें से। योग वासिष्ठ के अनुसार तुर्यावस्था प्राप्त करने के लिए निम्न पद्धतियों का पालन किया जाता है। मनोलय, तुर्यावस्था, देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना, तुर्यावस्था की बात आ रही है। मनोलय, प्राण निरोध, एकत्व की दृढ़ भावना। ए सी डी, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा ऑप्शन, ए सी डी। ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करें, इसको भी देख लेते हैं। मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, वैराग्य प्रकरण, उपशम प्रकरण, यानी कौन सा प्रकरण पहले बाद में आ रहा है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रथम कौन सा है? वैराग्य। वैराग्य के बाद मुमुक्षु। मुमुक्षु प्रकरण, बहुत मुमुक्षु। तृतीय प्रकरण कौन सा?
उत्पत्ति, फिर उपसम। फिर उपसम प्रकरण। उत्पत्ति के बाद कौन सी है? उपसम नहीं, स्थिति। उत्पत्ति के बाद स्थिति, चौथे फिर उपसम, फिर निवृत्ति, नहीं, निर्वाण। ठीक है, निर्वाण, सॉरी। निर्वाण शब्द आएगा। पंचम भाग आपका हो गया उपसम वाला। ठीक है, बहुत सुंदर। उस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हुआ? मुमुक्षु आपका हो गया द्वितीय वाला, एका दो जिसमें है पहला वाला ऑप्शन। अच्छा, दो तो दो में है ना, एका दो। सर फर्स्ट दो ऑप्शन नहीं होगा, डी का सर थर्ड एक हो से जाएगा ना। निकल जाता है, वैराग्य से निकल जाता है प्रथम वाला। अच्छा, ठीक है। फिर बी का चौथा, सी वैराग्य वाला हो गया। ठीक है, इससे निकल जाता है, वैराग्य प्रथम वाला हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, पहला ऑप्शन से। इसका ध्यान दीजिएगा, एक खास करके हो सकता है दो में दे, एक से ही मत आइए, क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। 18 जून 2024 में सवाल पूछा गया, हालांकि पेपर रद्द कर दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं। योग वासिष्ठ के अनुसार मन के क्षुब्ध होने पर निम्न शारीरिक दुष्प्रभाव होते हैं। मन के क्षुब्ध होने पर शारीरिक दुष्प्रभाव: प्राणों की विषमता, इंद्रियों की चंचलता, नारियों की विषमता, कुजीर्णता रूपी दोष, विक्षिप्तता। आदि व्याधि से सवाल पूछा गया है, हम लोगों ने आदि व्याधि में पढ़ा हुआ था। प्राणों की विषमता, इंद्रियों की चंचलता, नारियों की विषमता, कुजीर्ण रूपी दोष, विक्षिप्तता। 3 ऑप्शन सही होगा। शारीरिक दुष्प्रभाव कौन सा होगा? सर एसीडी। अच्छा, ऑप्शन ए, सी और डी लगाया। अच्छा, तकरीबन तो सही लगाया है। ए, सी और डी लगाया, दूसरा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। छठे प्रकरण में कहा गया है आदि व्याधि के दौरान मन क्षुब्ध होने पर प्राणों में विषमता आती है, नारियां भी विषम हो जाती है, कुजीर्ण दोष हो जाता है। अजीर्ण कुजीर्ण दोनों बात कही गई है। इंद्रियों की चंचलता, विक्षिप्तता वाली बात यहाँ पर नहीं आई हुई है। अब हम लोग आते हैं दिसंबर 2023 के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। योग वासिष्ठ के अनुसार ज्ञान की भूमिकाओं का सही क्रम बताएं। देखिए, ये जो शुभेच्छा, इसलिए लिखा है कि फर्स्ट ऑप्शन। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो मैंने यहाँ योग लिखा है ना वासिष्ठ की जगह, दरअसल क्वेश्चन में जैसा लिखा था वैसा ही लिखने की कोशिश की, इसलिए ये गलती है। हमने वासिष्ठ अपने हिसाब से चेंज नहीं किया है, लेकिन पढ़ने में हम लोग पढ़ेंगे योग वासिष्ठ के अनुसार ज्ञान की भूमिकाओं का सही क्रम क्या है। तो पहला आता है शुभेच्छा, फिर आता है विचारना, फिर आता है तनुमानसा। शुभेच्छा, विचारना, तनुमानसा आ गया। सत्वापत्ति, असंशक्ति। 5 ही दिया हुआ है और यहाँ होता 7 है। शुभेच्छा, विचारना, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना, तुरीयगा। इससे देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जून 2023 के क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। योग वासिष्ठ के अनुसार अजीर्णत्व का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? जो चर्चा हो अपाचन, अल्प श्वसन। अपाचन, एनटीए ने इसका सही उत्तर अपाचन, अल्प श्वसन ही दिया हुआ है। योग वासिष्ठ के अनुसार सप्त ज्ञान की भूमियों का दूसरे से छठे तक के क्रम का सही अनुक्रम कौन सा होगा? अब ऐसे क्वेश्चन पूछते, सेकंड ऑप्शन। पहला तो होगा ही नहीं, दूसरे सही है। सेकंड ऑप्शन। अच्छा, ऐसा ए कोई नहीं है। अच्छा, ए और है नहीं तो आप लोगों का आसान हो गया। बहुत बढ़िया। शुभेच्छा है नहीं, विचारना, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना। तुरीयगा भी नहीं है। पदार्थ भावना 2 में वैसे लास्ट में दिया हुआ, ए और ई से ही निकल गया। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ के अनुसार तत्व ज्ञान, मनोनाश एवं वासना क्षय क्या है? असाध्य है, दुसाध्य है, अकाट्य है, अमान्य है। असाध्य है। तत्व ज्ञान, मनोनाश, वासना क्षय क्या है? असाध्य तो हो ही नहीं सकता। मतलब नहीं, नहीं तो है ही नहीं, असाध्य कैसे? अच्छा, दुसाध्य। दुसाध्य होगा। दुसाध्य का मतलब होता है कि कठिन है लेकिन हो जाएगा।
कठिन है लेकिन हो जाएगा। उपसम प्रकरण में परमात्मा का जहाँ यथार्थ ज्ञान, मनोनाश, वासना, क्षय, ये तीनों ही परम पद प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। तीनों दुसाध्य हैं, दुर्साध्य हैं, असाध्य नहीं है। असाध्य का मतलब इसको साधा नहीं जा सकता, इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। विशेष प्रयत्न करने से तो तीनों की सिद्धि हो सकती है, इसलिए दुर्साध्य कहा गया। थोड़ा मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। ये अकाट्य अमान्य तो होगा भी नहीं। फरवरी 2023 के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। योग वासिष्ठ के अनुसार प्राण स्पंद निरुद्ध होता है युक्ति। युक्ति से, अमेद्य पदार्थ के असन से, क्षीणता से, लवणता से। ये भी इतना कॉमन है कि कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधे ही गुरु उपदिष्ट युक्ति से हो जाएगा। अनिशा जी बताएं, हैंड्रिज की अनिशा जी बताएं कहना चाह रहे हैं। सर मैं कॉल पे मैसेज कर रही थी तो सर गलती से उस पे क्लिक हो गया सर, हैंड पे, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो प्राण स्पंद निरुद्ध होता है किससे? इसके ऑप्शन के मुताबिक सिर्फ एक ही है, गुरु उपदिष्ट यानी गुरु के बताए मार्ग के हिसाब से। बाकी तीनों तो ऐसे भी सही नहीं। सर वो सेकंड ऑप्शन का अर्थ क्या है? अमेद्य पदार्थ का असन। अमेद्य पदार्थ के असन से यानी कि जो पदार्थ नहीं खाना चाहिए उसको छोड़ने से, सिर्फ भोजन की बात वहां पर की गई कि ऐसा पदार्थ जो खराब है उसको छोड़ देने से क्या हो जाएगा? प्राण स्पंदन का निरुद्ध। तो उससे भी नहीं होगा, उसका ये अर्थ। जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। योग वासिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपालों में द्वितीय का नाम बताएं। देखिए बहुत लंबे सम विचार संतोष साधु संग। दूसरा विचार है। हाँ, तो दूसरा पूछा जा रहा है, दूसरा विचार है। ये क्वेश्चन 2022 के बाद नहीं पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश है ज्यादा। ये पूछा जाता है, ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा इस बार। उदित जी ने बोल दिया तो पक्का आएगा। इसको रट लीजिए, सीक्वेंस रट लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, योग वासिष्ठ के किस प्रकरण में शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन हम लोगों ने आज पढ़ा था? पूर्वार्ध या उत्तरार्ध में है सर। उत्तरार्ध में। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2021 का है। योग वासिष्ठ के अनुसार निम्न पद के रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए। ये भी आज हम लोगों ने मना स्पंदन है, प्राण से स्पंदन, तो क्या आएगा? मना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योग वासिष्ठ के अनुसार आधि एवं व्याधि ज्ञान के 2 कारण हैं, दुख के 2 कारण हैं। व्याधि से निवृत्ति सुख स्वरूप है, आधि व्याधि से निवृत्ति। आधि व्याधि का क्षय मोक्ष कहलाता है, आधि व्याधि से निवृत्ति दुख स्वरूप है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कारण दुख की है, निवृत्ति सुख स्वरूप है और मोक्ष है। 2, 3, 4। 2, 3, 4। 2, 3, 4 ही होगा सर। हाँ 2, 3, 4। ज्ञान के 2 कारण नहीं है, अज्ञान के 2 कारण, ज्ञान के दुख के 2 कारण है। हाँ, ये सही है, दुख के 2 कारण है। निवृत्ति सुख स्वरूप है, सही बात है। इन दोनों का क्षय हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इनकी निवृत्ति होने पर दुख भला कैसे होगा? तो ठीक है, सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। अब हम लोग नवंबर 2020 पर पहुंच गए हुए हैं। योग वासिष्ठ में शरीर की तुलना किससे की गई है? वृक्ष से की गई थी सर। वृक्ष। लंबा समय हो गया ये क्वेश्चन। किन्होंने बताया हुआ है वृक्ष वाली बात? भगवान शिव जी ने। भगवान शिव और वशिष्ठ मुनि का संवाद कहाँ पर है? निर्वाण प्रकरण में पूर्वार्ध। योग वासिष्ठ के अनुसार प्राणियों में होने वाली व्याधियों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में। आदि व्याधि, आदि और व्याधि। वैसे व्याधि के भी 2 पार्ट बताया गया हुआ है। मैं आज पढ़ रहा था, एक व्याख्याकार ने लिखा था, व्याधि के भी 2 पार्ट में कहा गया है। एक कहा गया है जो ये रोग बीमारी अक्सर हो जाती है, सर्दी जुकाम हो गया, इस तरह की व्याधि हो गई जो आ रहा है जा रहा है, एक तो ये है। दूसरा उन्होंने कहा था
जो जन्म जन्मांतर का होता है उसको। तो अब हम लोग दिसंबर 2019 पर आते हैं। योग वासिष्ठ के अनुसार शास्त्रों के अध्ययन मनन सत्पुरुषों का संग एवं वैराग्य ज्ञान की कौन सी भूमिका में आता है? अध्ययन, विचारना, विचारना, विचारना। हम लोगों ने जब ये पढ़ा हुआ तो अच्छे से इसको देखा होगा। आगे आते हैं। योग वासिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपाल कौन से हैं? देखिए इतना आसान सवाल पूछा गया। पहले विचार, साधु विचार, संतोष, संविचार, संतोष, तीसरा ऑप्शन होगा सम विचार संतोष और सत्संग, साधु संग तो सत्संग। तो तीसरा ऑप्शन सही। ये क्वेश्चन लंबे समय से नहीं पूछा गया, पहले ये रिपीट हो रहा था क्वेश्चन, अब फिर पूछा जाएगा। उदित जी ने बोला है, नहीं पूछा जाएगा, उदित जी को पकड़ेंगे। योग वासिष्ठ के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान की कौन सी षष्ठ अवस्था है? छठा अवस्था। भावना। ये भी कई बार पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं। योग वासिष्ठ में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? ज्ञान योग, मंत्र योग, राजयोग, भक्ति योग? ज्ञान योग। ज्ञान योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग की बात हो रही है ज्यादातर। योग वासिष्ठ के अनुसार निम्नलिखित में से क्या ज्ञान भूमिका के अंतर्गत थर्ड नहीं ऑप्शन, सद्भावना नहीं आएगा। भावना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग पहुंच गए अंत में बिल्कुल। नवंबर 2017। योग वासिष्ठ के अनुसार ज्ञान की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। अब इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा? सुभिक्षा, विचारणा, दो नंबर शुभेच्छा से सी, सेकंड ऑप्शन। एक से ही निकल रहा है, शुभेच्छा से ही निकल जा रहा है। सीपीडी, शुभेच्छा, विचारणा, प्रमाणसा, सत्तापति। ठीक है, बहुत सुंदर। अब हम लोग योग वासिष्ठ का सिद्धांत कहलाता है, ये क्वेश्चन अद्वैत, अद्वैत। अद्वैत है, प्योर अद्वैत का सिद्धांत है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ के अनुसार व्याधि के कारण है, व्याधि किससे होता है? राग द्वेष से, ज्ञान का अभाव, कफ पित्त का असंतुलन, अशुद्ध आहार। दो ही लेना है, बहुत आसान है, उम्मीद है सब लोग सही उत्तर देंगे। ज्ञान का संतुलन और अशुद्ध आहार। सर ए और बी, सी और डी। अशुद्ध आहार तो होगा। सी और डी या बी और सी। डी होगा, डी होगा, सही है। अशुद्ध आहार है उसमें। थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। डी थर्ड ऑप्शन होगा सर। दिख रहे हैं, कंफ्यूज होने शुरू हो गए ना। तीसरा ऑप्शन होगा सी और डी वाला होगा। ठीक है, व्याधि के कारण कफ पित्त वाला जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, यही दो कहा गया, कफ पित्त, अशुद्ध आहार। ठीक है, सी और डी वाला ऑप्शन सही। सर ये ज्ञान का अभाव आदि का है क्या, ये तो बता दो। कैसे? ज्ञान का अभाव ये आदि का है क्या? ज्ञान का अभाव दोनों के लिए है। तो फिर इसमें क्यों नहीं शामिल किया फिर? नहीं, क्योंकि दो मोस्ट अप्रोप्रिएट ही आपको कूट में दिया गया, इसीलिए। तो राग देश नहीं है सर, राग देश नहीं है। राग द्वेष, सी और डी। योग वासिष्ठ के अनुसार आदि के कारण है, अब ये क्वेश्चन में पूछा गया, आदि के कारण कफ और पित्त का प्रकोप, राग द्वेष, अशुद्ध आहार, इच्छा पूर्ति ना होना। अब इसमें भी दो ही लेना, मोस्ट अप्रोप्रिएट। बी डी, बी और डी। बी डी बी और डी चौथा ऑप्शन। इसमें हाँ, तकरीबन मिलता जुलता दिया था। योग वासिष्ठ के अनुसार योग की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन पहले स्वर्ण मनन विलाप में निधि ध्यासन निधिध्यासन, विलापनी और ज्ञान। और फिर वो सी आ जाएगा। अब इतने सारे लोग बोले हैं, 5 लोग बोले तो मुझे लगा 40। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। श्रवण मनन थर्ड ऑप्शन, विलापनी, विलापनी और ब्रह्म। इसमें भी है बार योग वशिष्ठ में से सर 10 क्वेश्चन आ जाए ना, मजा आ जाए। तीसरा ऑप्शन विलापनी चौथे नंबर पर है। देखिए, श्रवण मनन निधिध्यासन, विलापनी, अर्ध सुषुप्त, तुर्यावस्था, तुर्यातीत। अब एक ये देखिए, नवंबर 17 में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए।
अब जनवरी 17 में पहुंच जाते हैं। योग वासिष्ठ के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ हैं, मोक्ष प्राप्ति के स्तंभ ये वही चार जो वैराग है, विचार वैराग्य विवेक, तो चार जो है ना, सम विचार संतोष साधु संग संग में से पूछा गया। संतोष और विचार। संतोष और विचार है, संतोष और विचार पहला और दूसरा, फिर वैराग्य क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चार ही द्वार पर साधु संग है ना। सम विचार संतोष साधु संग। हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ सर। है ना, ठीक। मोक्ष की प्राप्ति के चार द्वारपाल, तो इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने निकाल ही लिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब कल हम लोग यूनिट 1 से शुरू करेंगे और उसके बाद यूनिट 1, फिर यूनिट 9 से भी कुछ सवाल और पूछे जाते हैं, फिर यूनिट 6 पर हम लोग आएंगे।